सुनो, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अभी? दक्षिण एशिया, क्या दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, ठीक है ना। अब देखो बताओ, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8 देश। 8 देश है दक्षिण एशिया में, 8 देश। कौन कौन बताओ? सब दक्षिण एशिया का बड़ा देश कौन है? भारत। सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, ठीक है। सबका बाप है यहाँ पे भारत, ठीक है ना। अब देखो देखो यहाँ तो सब तो बाप है, सबको बेटा मानता है भारत, ठीक है ना। इसलिए तो भारत सबसे देश बोल दिया कि पहले हम अटैक नहीं करेंगे बेटा, पहले हम अटैक नहीं करोगे, तुम लोग अटैक करोगे तभी हम अटैक करेंगे, ठीक है ना। पहला बार हम नहीं करेंगे, ठीक है। पहला बार करने का मौका तुमको देंगे, ठीक है। अगर तुम लोग किए तो फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अब देखो तो भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। भारत का यहाँ पे क्या? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। लोकेशन क्या आपने बताइए कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद कहाँ पे है? यहाँ पे है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी कौन है? काबुल, क्या काबुल, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान में यहाँ पोर्ट है, ठीक है। कौन सा पोर्ट है? ग्वादर पोर्ट। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है? यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? कराची पोर्ट, ये क्या? कराची बंदरगाह, ठीक है। पहले पाकिस्तान का राजधानी क्या हुआ करता था? कराची। अभी पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है ना। ऐसे अभी भी पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी कौन है? कराची है अभी भी आर्थिक राजधानी। पाकिस्तान अभी भी कराची को मानता है अपनी आर्थिक राजधानी। ये तो होगा प्रशासनिक राजधानी, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? चाइना, ये क्या है? चाइना। ये चाइना दक्षिण पश्चिम एशिया में शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छा ये कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे, ठीक है। जयवर्धनपुरा कुट्टे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले, ठीक है। तो 8 देश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 देश, ठीक है। अच्छा ये तो अंडमान और निकोबार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो भारत का हिस्सा है। यहाँ पे क्या? लक्षद्वीप भी तो भारत का हिस्सा है, ठीक है, ठीक है ना। तो साउथ एशिया में कितने देश? 8 देश, ठीक है। और सबसे बड़ा देश कौन? भारत, ठीक है। अच्छा और ये दोनों कैसा? ये जो 2 देश, ये कैसा देश है? द्वीपीय देश है। ये देश कैसा है? द्वीपीय देश है ना। द्वीपीय देश है, ठीक है। आइलैंड कंट्री, ठीक है। द्वीप है, द्वीप मतलब जमीन का वैसा टुकड़ा जो क्या चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, पानी से घिरा है चारों तरफ से, इसे क्या बोलते हैं? द्वीपीय देश। ये भी क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको? द्वीपीय देश, ठीक है। तो भारत के इधर क्या है? यहाँ पे क्या? बंगाल की खाड़ी, क्या है यहाँ पे? बे ऑफ बंगाल। और इधर क्या है? अरब की खाड़ी, ठीक है, अरेबियन सी। इधर ए और उधर बी, ए बी, ए के बाद बी आता है, ए के बाद क्या आता है? बी। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं उसके बाद बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो ए के बाद बी तो सही याद रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर ए उसके एक बाद क्या लिखते हैं? बी। तो ए से अरेबियन सागर, अरेबियन सी, और बी से बे ऑफ बंगाल। और नीचे क्या है? इंडियन ओशन। इंडिया के नीचे क्या है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर, ठीक है। तो 8वां देश राजधानी याद हो गया। अच्छा अब बताओ तो यहाँ पे देखो तो श्रीलंका, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का तो ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पे जो ये कतला पार्ट है, क्या कहलाता है? बखान कॉरिडोर। क्या कहलाता है? बखान कॉरिडोर। यहाँ से बहुत एग्जाम क्वेश्चन आता है, बखान कॉरिडोर, ठीक है। और जो ये यहाँ पे घाटी, यहाँ पे क्या है? घाटी है, क्या बोलते हैं? सक्सगाम घाटी, क्या बोलते हैं? सक्सगाम घाटी, ठीक है। और पाकिस्तान क्या किया? भारत का इस क्षेत्र पे क्या अवैध कब्जा कर लिया है पाकिस्तान, हाँ ठीक है ना। इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है। और जो यहाँ पे जो लाइन बना, लाइन, ये जो बाउंड्री बना लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एलओसी। क्या इस लाइन को क्या बोलते हैं? एलओसी, ठीक है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब और चाइना वाला क्या 1962 के युद्ध में हुआ था, भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध। तो चाइना वाला क्या किया कि इंडिया में यहाँ पे इंडिया में अवैध कब्जा कर लिया, इंडिया के क्षेत्र में। कश्मीर हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब क्षेत्र पे यहाँ पे थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा यहाँ पे क्या अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश को भी थोड़ा सा क्या कब्जा कर लिया, मतलब पूरा चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर तक प्रवेश कर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे क्या हो गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब पे हम क्या कर लिया? चाइना ने 1962 युद्ध में कब्जा कर लिया, ठीक है। हाँ कश्मीर, ये पूरा कश्मीरी था ना भाई, क्या देखा? आज तक कश्मीर को 2 भाग में बांट दिए हैं। कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। तो पहले क्या था? 2019 तक क्या था? पहले 2019 के पहले
पूरा जम्मू कश्मीर था। और जम्मू कश्मीर क्या था पहले? राज्य था, बल्कि क्या था? भारत का राज्य था। आज ना जम्मू कश्मीर को 2019 में क्या कर दिए? दो भाग में तोड़ दिए। दो भाग में, हाँ, यूटी हो गया क्या? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को LAC क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको LOC, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल। अब चाइना के साथ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं, देखो ये 8 देश जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया के 8 देश, एक संस्था है, क्या है? एक संस्था है, बहुत फेमस संस्था, क्या? सार्क, क्या? सक्सेस, क्या? तो सार्क में कितने देश है? 8 देश। सार्क में 8 देश हैं। सार्क का बताओ फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और दक्षिण का बताओ फुल फॉर्म क्या होता है? पूरे हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, रीजनल का क्षेत्रीय सहयोग, कोऑपरेशन सहयोग, अब एसोसिएशन मतलब संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। अब सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985। सार्क का बर्थडे कब हुआ? बर्थडे इसका कब है? 8 दिसंबर 1985। और ठीक है, उसका उद्देश्य, तो सार्क की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? सदस्य देशों में आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना। आर्थिक मतलब अब बिजनेस, ट्रेड, और क्या? और सामाजिक या फिर सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, सामाजिक सहयोग बढ़ाना, आर्थिक मतलब व्यापार बढ़ाना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, कहाँ? नेपाल। कहाँ? काठमांडू में, कहाँ? नेपाल, ठीक है। इसकी स्थापना हुआ कहाँ? ढाका में। स्थापना कहाँ हुआ? ढाका में हुआ था स्थापना, ठीक है, ढाका में। कहाँ स्थापना हुआ था? ढाका में। इसकी स्थापना तो ढाका में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है इसका स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू है, ठीक है। और ये इसका सब पहले इसमें सार्क में 7 देश थे। कितने देश थे? 7 देश, लेकिन बाद में अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया गया। तो 8वां देश है, नया देश कौन है? सार्क का नया देश अफगानिस्तान है। तो नया देश कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे एक है इंडिया है, इंडिया, और एक है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच के जो यहाँ पे क्षेत्र है, इसको जूम करेंगे यहाँ पे, स्पीकर को जूम करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये भारत हो गया, ये क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। अच्छा, अब देखो तो भारत का जो यहाँ पे क्षेत्र है, भारत के यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको पाम्बन द्वीप। कौन सा द्वीप बोलते हैं इसको? पाम्बन द्वीप। द्वीप किसे बोलते हैं? जो द्वीप किसे बोलते हैं? हाँ, ठीक है। ये द्वीप यहाँ पे कौन सा द्वीप है? पाम्बन द्वीप। कौन सा द्वीप? पाम्बन द्वीप है, ठीक है ना। ये पाम्बन द्वीप है, और पाम्बन द्वीप तो यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से पाम्बन द्वीप तो यहाँ से स्टार्ट है। तो इंडिया, ये क्या है? इंडिया, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या है? 5 समुद्र है, बीच में क्या है? समुद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक ब्रिज बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत सरकार यहाँ तमिलनाडु से पाम्बन द्वीप जाने के लिए क्या बनाया? ब्रिज बनाया। क्या बनाया? ब्रिज। अब इस ब्रिज को क्या बोला गया? क्या बोला गया? पंबन रेलवे ब्रिज। क्या बोला गया? पंबन रेलवे ब्रिज। तो पंबन द्वीप पर जाने के लिए कौन सा ब्रिज? पंबन रेलवे ब्रिज, जहाँ तमिलनाडु से हम पंबन द्वीप पे जा सकते हैं, ठीक है ना। हाईवे भी है और रेलवे ब्रिज भी है, ठीक है। तो पंबन रेलवे ब्रिज हम क्रॉस किए तो कहाँ पहुंच गए? पंबन द्वीप पे पहुंच गए, पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप पे यहीं पे क्या है? रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम कहाँ है? पंबन द्वीप पे है। ये क्या इंडिया में आता है? किस में आता है? इंडिया में आता है, ठीक है। और इस जो पंबन द्वीप का सबसे लास्ट छोर यहाँ पे देखो, ये पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप यहाँ पे क्या है? रामेश्वरम है। क्या है? रामेश्वरम। अब इसी का सबसे लास्ट छोर यहाँ पे, जो सबसे लास्ट छोर है, इस छोर को क्या बोलते हैं? धनुषकोडी। क्या बोलते हैं? बोल सकता है कि पंबन द्वीप का सबसे अंतिम छोर पर कौन सा स्थान है? क्या? धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी, ठीक है ना। इसी द्वीप पर क्या APJ अब्दुल कलाम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये पंबन द्वीप पर किसका जन्म हुआ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम। उसका APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम अब्दुल पाकीर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल पाकीर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम, ये राष्ट्रपति थे भारत के। क्या नाम, किस नाम से जानते थे इनको? मिसाइल मैन, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी क्या श्रीलंका, ये क्या है? श्रीलंका है ना। श्रीलंका बताओ, श्रीलंका में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक द्वीप है। यहाँ पे क्या है? द्वीप है। कौन सा द्वीप? मनाबी।
श्रीलंका में यहाँ पे कौन सा द्वीप है? मन्नार द्वीप। यहाँ पर मन्नार द्वीप, ठीक है। और मन्नार द्वीप का जो अंतिम छोर है यहाँ पे, अंतिम छोर, इसको क्या बोलते हैं? तलाई मन्नार। क्या बोलते हैं इसको? तलाई मन्नार। इसको बोलते हैं, इस छोर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तलाई मन्नार। क्या बोलते हैं? तलाई मन्नार, ठीक है। अच्छा, और देखो तो यहाँ पे ये कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? ये है मन्नार द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? तो पंबन द्वीप से पंबन द्वीप से मन्नार द्वीप, पंबन द्वीप से मन्नार द्वीप। अगर यहाँ जाना होगा, बीच में क्या है? बीच में यहाँ का समुद्र क्या है? बहुत छिछला है, बहुत कम गहरा है ये छिछला। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर जो स्थान है, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? राम सेतु। क्या बोलते हैं इसको? राम सेतु। और अंग्रेज ने इसका नाम क्या रखा है? ब्रिटिश ने एडम्स ब्रिज, आदम का पुल। एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, ठीक है ना। यहाँ पर समुद्र क्या बहुत छिछला है। ऐसा क्या मानते हैं इसको? यहाँ से यहाँ जब यहाँ से राम जी सब कहाँ पे सेना कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। हाँ, यही से गए थे। यही से राम जी यहाँ से सीता यहाँ है ना रामेश्वरम, यहीं पे तो राम, इन्हीं का नाम है रामेश्वरम। यहीं पे धनुष उड़ाए थे। क्या उड़ाए? धनुष उड़ाए थे, क्योंकि नदी ये बोले थे कि यहाँ पर समुद्र अपना पानी आप कम कर लीजिए। यहाँ पे राम भगवान क्या बोले थे? समुद्र अपना पानी आप कम कर लीजिए। अब कम नहीं कम कर रहा तो नहीं कम, तो यहाँ पे राम भगवान क्या उठा लिए? राम भगवान धनुष उठा लिए, बांध से मार के पूरा हम समुद्र सुखा देंगे। तो जब उठाए बांध, जब मारने वाले थे तो फिर आए बोले कि नहीं हे ईश्वर, जो हम अपने जल को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे नदी का पानी क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पे पत्थर फेंक के पुल बनाया गया। क्या बनाया गया? पुल बनाया गया। अब इसी पुल का नाम क्या रखा गया? राम सेतु, क्या? एडम्स ब्रिज। हाँ, हर पत्थर पे राम लिखा है, वो पत्थर डूबता नहीं था जल में, ठीक है, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे राम जी कह सकते हैं कि वहाँ पानी अपना क्या? पानी का स्तर क्या हो गया? नीचे हो गया। समुद्र का गहराई कम गया वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पानी का स्तर कम गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ पार के कहाँ गए? मन्नार द्वीप पे गए। मन्नार द्वीप कहाँ गए? और कहाँ? सोना कलंका में गए। यही ना श्रीलंका में, सोना कलंका। हाँ, ठीक है। हाँ, अगर हनुमान जी तो यहाँ से कूद के चले जाते थे। हनुमान जी तो उड़ के चले जाते थे, उनको तो अलग पावर था। राम जी तो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन हनुमान जी तो उड़ गए यहाँ छलांग मार के। अच्छा, इसको बोलते 7 समुद्र पार कर गए राम जी। क्या? हाँ, राम जी 7 समुद्र पार कहाँ गए? सीता माँ को खोजने गए ना, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये यहाँ पे क्या है? खाड़ी है। क्या है? खाड़ी। क्या? कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? गल्फ ऑफ मन्नार। क्या? गल्फ ऑफ मन्नार। अब खाड़ी किसे बोलते हैं? समुद्र का वह भाग जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हो, जो 3 तरफ से जमीन से घिरा, उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी। देखो तो इधर भी जमीन, इधर भी लगभग इधर भी जमीन, इधर भी, तो 3 तरफ एक, ठीक है। तो 3 तरफ है जमीन से घिरा हुआ, इस समुद्र के इस भाग को क्या बोलेंगे हम? खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी। और उधर क्या बोलेंगे? पाक की खाड़ी। क्या बोलेंगे इसको? पाक की खाड़ी। इधर क्या बोलेंगे? पाक की खाड़ी। इधर है मन्नार की खाड़ी, इधर, ठीक है। पहले माँ तो मन्नार, पहले माँ, ठीक है। इधर क्या? पहले माँ तब ना पापा। पहले तो हर चीज पहले आदमी माँ को याद करता है, उसके बाद पापा को, ठीक है। तो इधर माँ आएगा, मन्नार माँ, उसके बाद पापा आएंगे, पाक, ठीक है। पाक की खाड़ी। क्या? पाक की खाड़ी। और ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो सुनो, यहाँ पे ये क्या है? देखो ना, यहाँ पे ये कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? इधर पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे देखो तो यहाँ पाक की खाड़ी, यहाँ पे क्या? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या? पाक की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या है? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे पाक की खाड़ी। तो यहाँ पे पानी का पतला रास्ता, पानी का पतला है ना, पानी का पतला रास्ता। इस पानी का पतला रास्ता क्या बोलते हैं? स्ट्रेट जल संधि। हाँ, पाक जल संधि। क्या? तो पाक की खाड़ी को, पाक यहाँ पे क्या? पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से कौन जोड़ता है? पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से कौन जोड़ता है? पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? लद्दाख। अब देखो इस एरिया को, देखो यहाँ पे, देखो इस एरिया को यहाँ पे जूम किए हैं, इस एरिया को यहाँ पे जूम किए हैं। देखो ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला देखो, ये है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, और ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, और ये वाला क्या है? ये वाला लद्दाख का क्षेत्र, ठीक है। तो जब 1947-48 में क्या हुआ? सुनो, 1947-48 जब भारत देश आजाद हो रहा था, ठीक है, और भारत देश का बंटवारा था भारत और पाकिस्तान में। तो उस समय क्या किया? पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तानी आर्मी है वो क्या किया? यहाँ पे चढ़ाया, यहाँ तक चढ़ाया, ठीक है, यहाँ तक चढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ तक चढ़ाया, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर युद्ध क्या हो गया? यहाँ पर इसके पीछे गया ही नहीं, इसके पीछे इंडियन आर्मी तो जाकर खदड़ के पीछे जा सकता था,
ठीक है ना। लेकिन ये मामला कहाँ चल गया, यूएन में, कहाँ चल गया, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में चला गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में गया तो क्या हुआ, फिर क्या बोला कि युद्ध को विराम कर दीजिए, युद्ध को विराम। तो यहाँ पर युद्ध विराम हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे लाइन बन गया, पाकिस्तानी आर्मी इधर, इंडियन आर्मी इधर, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बन गया, ये लाइन क्या बन गया, ये लाइन एलओसी क्या कर रहा है। उसी प्रकार 1962 के में जब इंडिया चाइना में युद्ध हुआ था, ठीक है, तो चाइनीज आर्मी कहां तक आ गया, चाइना का आर्मी यहां तक आ गया था, चाइना का आर्मी यहां तक आ गया था, और यहां पे युद्ध क्या हो गया, विराम हो गया। तो एक बाउंड्री बन गया, लाइन बन गया, इस लाइन का होता है एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान इस क्षेत्र पे किसका कब्जा है, पाकिस्तान का। लेकिन ये क्षेत्र है किसका, भारत का। ये क्षेत्र है किसका, हमारा क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है। लेकिन पाकिस्तानियों ने इसे कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो इस क्षेत्र क्या बोलते हैं, पीओके, क्या बोलते हैं, पीओके। और यहाँ पर और क्या बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान। और ये पतला क्षेत्र है, ये जो भारत का कब्जा में, किसी कब्जा में ये है, ये भारत का कब्जा में है। इस पे बस यही ने कब्जा किया है वो, ये तो भारत का कब्जा में ये क्षेत्र है। इसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान क्या बोलते हैं इसको, आजाद कश्मीर, क्या बोलते हैं इसको, आजाद कश्मीर, ठीक है, आजाद कश्मीर, ठीक है। अच्छा, और जो इसको क्या होता है, इसको चाइना का कब्जा में क्या बोलते हैं, अक्साई चीन, क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, जो हम क्या युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। उसी के अब इस क्षेत्र पे कौन कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या किया, इस क्षेत्र को चाइना मतलब अपने बाप को बाप से दोस्ती बढ़ाने के लिए, या बाप को क्या कोटने के लिए क्या किया, चाइना को ये क्षेत्र दे दिया। कौन, पाकिस्तान वालों ने ये क्षेत्र किसको दे दिया, चाइना को। इस क्षेत्र का नाम क्या है, सक्सगाम घाटी। कौन सा घाटी, तो इस क्षेत्र पे पीओके तो पाकिस्तान का कब्जा में है। और ये पाकिस्तान क्या किया, चाइना को कोटने के लिए इस क्षेत्र को किसको दे दिया, चाइना को। किसको, और इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, सक्सगाम घाटी। तो सक्सगाम घाटी पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दिया, क्या दिया, चीन को दिया, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ों के बीच में क्या है, रास्ता है, और रास्ता से आसानी से चाइना यहाँ से इंडिया तक, पाकिस्तान पीओके में जाएगा, पीओके से कहाँ आएगा, पूरा भाग ठंडा ही होगा। हाँ, पूरा ठंडा भाग है, ठीक है। यहाँ पे सक्सगाम घाटी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो ये कौन सा देखो, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल। देखो 10 डिग्री चैनल किसके बीच से आता है, पूछेगा। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री। यहाँ पे है चैनल में तो पानी, कि जल संधि अगर चौड़ा हो जाए, पतला रहेगा तो क्या बोलते हैं, जल संधि। और यदि थोड़ा चौड़ा हो जाए तो क्या बोलते हैं, तो चैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, चैनल। यहाँ पे कौन सा, तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है। अंडमान निकोबार के बीच में क्या, 10 डिग्री चैनल। और ये किस भारत किस राज्य से आता है, तमिलनाडु और केरल से, तमिलनाडु और केरल से गुजरती है। और यहाँ का लक्षद्वीप से, यहाँ लक्षद्वीप से भी गुजरती है, कौन, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद देखो 9 डिग्री चैनल कहाँ से, 9 ये इसके नीचे क्या है, 9 डिग्री चैनल, ये क्या है, 9 ये कहाँ से गुजरती है, निकोबार से। तो अब पूछेगा ऐसे पूछेगा, लक्षद्वीप का एक द्वीप यहाँ पे है, इस द्वीप का नाम क्या है, मिनिकॉय। ये किसका द्वीप है, लक्षद्वीप का ही है। ये 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के शेष बचे द्वीप के बीच में है, ठीक है ना। ठीक है, क्या ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, लक्षद्वीप और ये क्या है, मालदीव के बीच में है 9 डिग्री चैनल। और ये डिग्री चैनल कहाँ है, ये डिग्री चैनल कहाँ है, किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। लक्षद्वीप और मालदीव, हाँ ये बोल सकते हो, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, या मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। ठीक है, कहाँ से पास हो, श्रीलंका से पास हो, ठीक है, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दक्षिण एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। दक्षिण एशिया में कौन कौन से फेमस पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पामीर की घाट, ये है पामीर की घाट, इसको बोलते हैं क्या, पामीर नॉट बोलते हैं। यहाँ से कौन कौन से पर्वत श्रृंखला निकलता है, देखो यहाँ अफगानिस्तान में निकलता है कौन, हिंदू कुश। फिर यहाँ पाकिस्तान में कौन निकलता है, सुलेमान रेंज। और यहाँ पे क्या निकलता है, किर्थर रेंज, किर्थर, ठीक है। फिर यहाँ पे निकलता है क्या, हिमालय। फिर यहाँ पे क्या, काराकोरम। फिर यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है कुनलुन सान। और यहाँ से निकलता है त्यान सान, ठीक है। ये सब दोनों कहाँ, ये जो चाइना में है, कहाँ चाइना में है, ये कहाँ, ये दोनों इंडिया में है। फिर ये चाइना में बढ़ गया है काराकोरम का हिस्सा कुछ, ठीक है। और फिर ये दोनों क्या, सुलेमान रेंज और किर्थर रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में है। और ये हिंदू कुश रेंज कहाँ है, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ हैं, देखो ये क्या है, पामीर घाट, पामीर की घाट, पामीर नॉट बोलते हैं, ठीक है, पामीर नॉट या पामीर की घाट।
ये क्या है, मिडिल एशिया का ऊंचा पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे इसके ऊपर में क्या है, यहाँ पे मिडिल एशिया है। कौन है, मिडिल एशिया। अब मिडिल एशिया में कितना देश है, 5 देश है। कौन कौन, कुट और कट। के से कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, के से किर्गिस्तान और टी से तजाकिस्तान। ठीक है, ये मिडिल एशिया में, ये कहाँ है, ये पामी नॉट मिडिल एशिया का है। ठीक है, ऊंचा पठारी क्षेत्र है। तो मिडिल एशिया में ये 5 देश में से सिर्फ 2 ही देश में है। तो पूछेगा पामीर नॉट मिडिल एशिया कितने देशों में फैला हुआ है, 2 देशों में, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, और किस देश में फैला हुआ है, यहाँ पर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और फैला हुआ कहाँ, अफगानिस्तान में फैला हुआ। कहाँ, अफगानिस्तान में फैला हुआ है। और कहाँ फैला हुआ है, चाइना में। कहाँ फैला हुआ है, यहाँ पे चाइना में। ठीक है, लेकिन ये KUT इन 3 देशों में नहीं फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पामीर नॉट जो है, पामीर का पठार, यहाँ पामीर गांठ है, क्योंकि यहाँ से इसको गांठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जितना ही पर्वत है, बहुत सारा पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलता है, बहुत सारा पर्वतों का यहाँ से जन्म होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और भी बहुत सारा पर्वत है। हम तो यहाँ पे सिर्फ मेन पर्वत बनाया है, मेन पर्वत। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पामीर की गांठ, क्योंकि गांठ जैसा बन जाएगा। यहाँ से बहुत सारा पर्वत निकला है, हिंदू कुश, फिर क्या सुलेमान का क्या है, किरथर, फिर यहाँ पे क्या है, हिमालय को 3 पार्ट में बांटता है। हिमालय को कितना पार्ट में बांटता है, 3 पार्ट में, ग्रेटर हिमालय, MS है मिडिल हिमालय, और क्या शिवालिक, ये तीनों मिलकर बनता है हिमालय। फिर यहाँ पे काराकोरम रेंज को 3 भाग में बांटते हैं। कलेजा, क्या कलेजा, का से काराकोरम, का ले से लद्दाख, जा से जास्कर, कलेजा। ठीक है, कलेजा। ठीक है, और यहाँ पे कुल्लू शान और यहाँ पे क्या, तियान शान। ये दोनों कहाँ है, चीन में है। ये कहाँ है, इंडिया में। और फिर आगे चाइना में भी चला जाता है। ये कहाँ है, इंडिया में, फिर आगे चाइना में भी जाता है। ये नेपाल में का हिमालय पर्वत नेपाल में भी जाता है, फिर भूटान में भी जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर म्यांमार में भी एक पर्वत जाता है। ठीक है, फिर हिंदू कुश कहाँ है, अफगानिस्तान में। सुलेमान और किरथर कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा, पामीर नॉट को हम क्या बोलते हैं, पामीर नॉट को क्या बोलते हैं, दुनिया की छत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुनिया की छत। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं किसको, पामीर की गांठ को। ठीक है, अच्छा, दक्षिण एशिया कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां, जैसे हिंदू कुश, पहला नंबर पर क्या है, हिंदू कुश। हिंदू कुश कहाँ फैला हुआ है, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। ये कहाँ फैला हुआ है, अफगानिस्तान में, और कुछ हिस्सा कहाँ है, पाकिस्तान में भी है। दूसरा है सुलेमान रेंज, इससे कहाँ है, ये अफगानिस्तान में है और कहाँ है, पाकिस्तान में है। ये अफगानिस्तान में भी है और उससे कुछ हिस्सा कहाँ, ये सुलेमान रेंज का, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। फिर और किरथर भी कहाँ, किरथर कहाँ है, पाकिस्तान में। ये किरथर, के से किरथर। ठीक है, और ये जो के से किरथर सुलेमान, ये पाकिस्तान के किस क्षेत्र में है, पाकिस्तान के किस, यहाँ पे क्या, ईरान। यहाँ पे क्या है, कौन सा देश है, ईरान। ठीक है, यहाँ पे ईरान देश है, ईरान देश। ठीक है, लेकिन ईरान दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है ईरान। ठीक है, बस यही 8 देश दक्षिण एशिया में शामिल है। ठीक है, जो सार्क में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे बलूचिस्तान, यहाँ पे क्या है, बलूचिस्तान। यहाँ पे इस एरिया में कौन रहते हैं, बलूच रहते हैं, बलूच जनजाति, बलूच। यहाँ पे रहते हैं बलूच जनजाति के लोग। ठीक है, ईरान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है, कुछ लोग यहाँ ईरान में रहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो एरिया है, यहाँ इस एरिया के पास, बॉर्डर के पास, इस बॉर्डर के पास कौन रहते हैं, बॉर्डर के पास कौन रहते हैं, बलूच लोग। कौन, बलूच लोग। ठीक है, ठीक, अच्छा, और इस क्षेत्र क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान। क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन रहते हैं, पश्तो लोग। कौन, पश्तो जनजाति के लोग। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन की जनजाति के लोग रहते हैं, पश्तो। और यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के यहाँ बॉर्डर के पास कौन रहते हैं, बलूच लोग। इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, इस क्षेत्र का नाम बलूचिस्तान पड़ा। क्या, बलूचिस्तान। ठीक है, अच्छा, और ये काराकोरम कहाँ, काराकोरम रेंज, ये क्या है, इंडिया और चाइना में। कहाँ, इंडिया चाइना में। ये केस से काराकोरम, यहाँ से काराकोरम। ठीक है, यहाँ से ये काराकोरम रेंज। काराकोरम में कौन आएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसी की सब श्रेणी है। ठीक है, अलग अलग श्रेणी है। ठीक है, एक पर्वत निकला, एक पर्वत दूसरा से बगल से निकल गया, इसी से एक पर्वत तीसरा बगल से निकल गया, तो सब क्या, तीनों एक ही में है, तीनों इसी का भाग है, काराकोरम का। तो काराकोरम, कलेजा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये कहाँ है, इंडिया और चाइना में। इंडिया में कहाँ चल जाएगा, चाइना में। और चाइना में क्या कराएगा, चाइना में एक होता है कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज पे कोई चढ़ नहीं पाया अभी तक। कैलाश रेंज बहुत मुश्किलें चढ़ा वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम जाता है कैलाश रेंज पे, इसलिए कोई आज तक चढ़ ही नहीं पाया है कैलाश रेंज पे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद हिमालय का देखो, हिमालय के 3 भाग बांटते हैं ना,
ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, शिवालिक। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा नीचे कौन है, मिडिल हिमालय, उससे भी नीचे कौन है, शिवालिक, ठीक है। तो सबसे उत्तर में ग्रेटर हिमालय और उसके दक्षिण में मिडिल हिमालय और उसके दक्षिण में शिवालिक, ठीक है। और ये सबसे पुराना हिमालय में सबसे पुराना कौन है, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद उससे नया कौन है, मिडिल हिमालय, और उससे भी नया कौन है, शिवालिक। तो हिमालय का कौन सा श्रेणी सबसे नया है, शिवालिक, और कौन सा श्रेणी सबसे पुराना है, मिडिल हिमालय, ठीक है। सॉरी, ग्रेटर हिमालय, क्या ग्रेटर हिमालय क्या सबसे पुराना है और शिवालिक सबसे नया है, और ये मिडिल हिमालय तो इन दोनों के बीच में बना था, ठीक है। अच्छा, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली, यहाँ पे अरावली है, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, गुजरात से स्टार्ट होकर जाता है राजस्थान, पंजाब, यहाँ दिल्ली तक, कहाँ तक, दिल्ली तक जाता है। गुजरात से स्टार्ट होके ये अरावली पर्वत रेंज कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक, ठीक है। और ठीक है, और दिल्ली में इसकी ऊंचाई क्या होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है दिल्ली तक जाते हैं तो इसकी ऊंचाई बहुत कम जाती है, ठीक है। दिल्ली तक जाते हैं तो इसका ऊंचाई बहुत कम जाती है, और दिल्ली को जाते तो कम जाती है, तो वहीं पे क्या बना हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, इसी बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत के भाग पे ही बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन, क्योंकि राष्ट्रपति भवन का एरिया क्या बहुत ऊंचा है, पूरा एरिया ऊंचा है, ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन अरावली माउंटेन का भाग पर ही बना हुआ है, ठीक है। और ये गुजरात से स्टार्ट हो कहाँ जाता है, दिल्ली तक जाता है, ठीक है। और दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत, दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है, अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। फिर क्या है, विंध्यन कहाँ भारत में है, विंध्यन यहाँ पे गुजरात के पास, यहाँ से निकलेगा। ये क्या है, विंध्यन, क्या है विंध्यन, ये क्या है, ये वाला अरावली था, ये है अरावली, अरावली, ये क्या है, विंध्यन रेंज। और फिर क्या है, सतपुड़ा, यहाँ पर इसी के बगल से क्या जाएगा, सतपुड़ा, इसी के बगल से यहाँ पे क्या आएगा, सतपुड़ा। तो 3 पर्वत श्रेणी याद रखना है। ट्रिक क्या है, एवीएस, ट्रिक क्या है, एवीएस, ठीक है। एक स्कूल है क्या, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, केवीएस। तो केवीएस में यहाँ क्या याद रखना है, एवीएस, ए से अरावली, वी से विंध्य और एस से सतपुड़ा, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा, ये 3 पर्वत श्रेणी याद रखना भारत में, ठीक है। एवीएस, ट्रिक क्या है, एवीएस, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है, पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर क्या यहाँ पे है, पश्चिमी घाट, लगातार यहाँ एक ऊंचा कगार है, पर्वत की तरह ऊंचा कगार, क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। और इधर क्या है, ये पूर्वी घाट, इधर भी क्या लगातार पर्वत है, यहाँ पे पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट वो बहुत कटा छटा है, बहुत कटा छटा है, देखो यहाँ पे कट गया, फिर यहाँ पे कट गया, लेकिन पश्चिमी घाट क्या लगातार है, एकदम एक ऊंचा कगार है, ठीक है, और कंटिन्यूअस एकदम लगातार है पश्चिमी घाट। लेकिन ये जो पूरब की ओर, भारत के पूरब की ओर यहाँ पर जो पर्वत है, ये वाला ये पर्वत है पूरब की ओर, ये बहुत कटा छटा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे कि अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत से है कि नहीं। अफगानिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है भारत से, हाँ करता है, क्यों, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो अफगानिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है भारत से, क्योंकि ये इस इंडिया के इस पार्ट पर कौन कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान। इसे क्या बोलते हैं, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, क्या बोलते हैं इसको, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ऐसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो इंडिया के बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन हम लोग तो मानते हैं, भारत सरकार तो मानता है, और जितना भारतवासी है सब मानता है कि भारत का क्षेत्र का यहाँ तक है, अगर यहाँ तक है तब तो अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। लेकिन अभी भले इस क्षेत्र पे पाकिस्तान का कब्जा है, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ कि अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान भारत से हटा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये एरिया तो मेरा है ना, ये एरिया तो मेरा, अवैध रूप से पाकिस्तान इसको कब्जा कर लिया है पीओके पर, इसलिए अफगानिस्तान का से बाउंड्री शेयर करता है भारत से। बोलोगे हाँ, अफगानिस्तान का बाउंड्री भारत से शेयर करता है। ये पतला सा जो कॉरिडोर है, ये पतला सा जो कॉरिडोर है अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान का जो पतला से यहाँ पे कॉरिडोर है, ये चिकन नेक मतलब मुर्गी का जो गला होता है, गर्दन, मुर्गी का जो गर्दन है, चिकन नेक तो गर्दन, ये किसी से सटा हुआ, चाइना से, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान का जो चिकन नेक है, यहाँ पे मुर्गी का जो पतला गर्दन है, इसको क्या बोलते हैं, बखान कॉरिडोर, इसको क्या बोलते हैं, बखान कॉरिडोर। और बखान कॉरिडोर बहुत क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, और
जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर्वत है, फिर यहाँ पे एक पर्वत है, फिर यहाँ पर्वत है, तो दो पर्वतों के बीच में जो रास्ता है ये क्या है, इसको बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं इसको? दर्रा। दो पर्वतों के बीच में क्या रास्ता क्या बोलते हैं? दर्रा। ठीक है, तो यहाँ से क्या, यहाँ से चाइना इसका इस रास्ता का बहुत उपयोग करता है, बखान कॉरिडोर का चाइना क्या करता है, बहुत उपयोग करता है। यहाँ से ईरान जाता है, यहाँ से कर कहाँ जाता है, यहाँ से फिर ये चल जाएगा मिडिल एशिया में। कहाँ चल जाएगा? मिडिल एशिया में। यहाँ से मिडिल एशिया में चल जाएगा। इस सड़क का यूज करते, परिवहन में बखान कॉरिडोर का बहुत ज़्यादा यूज करता है चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना को इधर जाने में बहुत पर्वतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है तो बहुत मुश्किल होगा। यही पर्वतीय क्षेत्र है कि यहाँ पे क्या है, बहुत रास्ता बनाया गया है जिससे चीन वाले लोग क्या करेंगे, यहाँ से अफगानिस्तान से कहाँ जाएंगे, मिडिल एशिया के देश में। ठीक है, और यहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट की तरह। ठीक है, बखान कॉरिडोर। तो बखान कॉरिडोर बहुत ही एक महत्वपूर्ण गलियारा है। ठीक है, इसको बोलते हैं बखान कॉरिडोर। ठीक है, अच्छा, इंडिया के इधर कौन सा सी है, अरेबियन सी। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। क्या इधर, बे ऑफ बंगाल। और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अच्छा, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, ये है 9 डिग्री चैनल, और ये 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अच्छा, 8 डिग्री चैनल इंडिया के कहाँ, इंडिया के दक्षिण से जाएगा। ठीक है, इंडिया के दक्षिण से जाएगा। और 9 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीचों बीच से जाएगा, अंडमान निकोबार के बीचों बीच से जाएगा। और 10 डिग्री चैनल कहाँ से आएगा, लक्षद्वीप। कहाँ से आएगा, लक्षद्वीप से तो कहाँ, अंडमान से जाएगा, अंडमान के बीचों बीच से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चैनल है। चैनल में तो क्या, पानी का रास्ता। ठीक है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या, चीन में यहाँ पे तिब्बत, यहाँ पे क्या, तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत का क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, तिब्बत का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, तिब्बत का पठार। अच्छा, मिडिल एशिया का विशाल एवं दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार। इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 4500 मीटर। 4500 मीटर मतलब पर्वत के लगभग। ठीक है ना। हिमालय की ऊंचाई कितना है, 88-48 मीटर। हिमालय की ऊंचाई है 88-48। और ठंडे के दिनों में बर्फ जम जाने के कारण 2 मीटर हाइट बढ़ जाता है, तो 88-50 हो आता है ठंडे के दिनों में, 88-50। अब ऐसे क्या है, 88-48। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई। और इसका ऊंचाई कितना, तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4500 मीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 75%। ये इसका आकार है, मतलब भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 75% तो क्षेत्रफल केवल तिब्बत का पठार का है। मतलब पूरा भारत का 75% में तो क्या, 100 से डिवाइड तो कितना होगा, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो 3/4। मतलब अगर भारत को 4 भाग में बांट दें, तो 4 भाग में से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो 4 भाग में से 3 भाग तो किसका एरिया हो जाएगा, तिब्बत का एरिया हो जाएगा। मतलब तिब्बत का पठार बहुत बड़ा है, भारत के क्षेत्रफल का 75% है तिब्बत का एरिया। ठीक है, अब ऐसे एरिया है कितना, 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया, 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तिब्बत के पठार में क्या क्या चीज़ है, तिब्बत के पठार में है क्या क्या चीज़। ठीक है, तिब्बत का पठार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मेंस में लिखने आएगा कि तिब्बत के पठार के महत्व को लिखिए, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ तिब्बतियन प्लेटू, तो क्या लिखेंगे, तिब्बत के पठार का क्या महत्व है। अगर मेंस में लिखना आएगा तो, या इंटरव्यू में पूछ दिया तो तिब्बत के पठार क्या फायदा है। ठीक है, तो तिब्बत के पठार में क्या, बहुत सारे घास के मैदान है। क्या, तिब्बत के पठार में घास के मैदान है। घास के मैदान में तो ये देखिए केवल घास है, पेड़ पौधा भी है, तरह तरह का पेड़ पौधा भी है, उसको बोलते हैं घास के मैदान। फिर यहाँ पे ग्लेशियर है। क्या, ग्लेशियर को बोलते हैं क्या, हिमनद में तो अगर कोई ये क्या, कोई पर्वत है और पर्वत पर बर्फ का टुकड़ा ठंड पड़ने से, ठीक है ना, अगर हम 4400 मीटर के ऊपर जाते हैं तो इतना ठंड बढ़ जाता है। अगर हम पृथ्वी के सतह 4400 मीटर से ऊपर जाते हैं तो ठंड इतनी बढ़ जाती है, इतना टेम्परेचर गिर जाता है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बर्फ जमने लगता है। तो तिब्बत का पठार का तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसका हाइट कितना है, 4500 मीटर है। तो ये 4400 मीटर के ऊपर ही जाएगा तो बर्फ जमने लगेगा, ये तो इसका हाइट तो 4500 मीटर है। तो तिब्बत का जो पठार है उसको क्या ऊपर जाएगा तो क्या पूरा बर्फ का एक चादर सा फैला हुआ रहेगा, बर्फ का पतला सा चादर सा फैला हुआ रहेगा। ठीक है, और उसी को बर्फ के विशाल चादर को, बड़े बड़े चादर को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, हिमनद। हिम मतलब बर्फ का नदी। ठीक है, और वही जब हिमनद पिघलेगा तो क्या मिलेगा हमको, फ्रेश वाटर। क्या मिलेगा, वाटर। तो जो तिब्बत का पठार है बहुत, इसका यही इंपॉर्टेंस है, इसमें बहुत सारे घास के मैदान है जो प्राकृतिक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा
यहाँ क्या बहुत सारे क्या ग्लेशियर पाए जाते हैं। तिब्बत के पठार में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ये जो ग्लेशियर है क्या फ्रेश वाटर का सोर्स है, फ्रेश वाटर। जब ये गर्मी पिघलेगा तो क्या मिलेगा, मीठा जल मिलेगा। क्या मिलेगा, मीठा जल। और एशिया के जलवायु को प्रभावित करता है। ये जो तिब्बत का पठार है ये एशिया के जलवायु को प्रभावित करता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से बहुत सारे नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ से बहुत सी नदी ओरिजिनेट होती है। सिंधु नदी यहीं से निकलती है तिब्बत के पठार से, पुत्र नदी भी तिब्बत के पठार से। चीन के ये दो नदी कहाँ की, ये दो नदी है मेकांग नदी और यांग तजी नदी। ये कहाँ की नदी है, चीन की नदी है। तो मेकांग नदी भी कहाँ से निकलती है, चीन की मेकांग नदी तिब्बत के पठार से। यांग तजी नदी भी कहाँ से निकलती है, जो चीन में बहती है, कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से। ठीक है, तो इसका चीन तिब्बत के पठार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। यहाँ घास का मैदान है, हरियाली है, यहाँ फ्रेश वाटर का सोर्स है। फिर यहाँ ये एशिया को ये एशिया के क्लाइमेट को पूरा अफेक्ट करता है, पूरा प्रभावित करता है। और यहाँ से बहुत सारे नदी निकलते हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, पहला नंबर पे कौन है, ब्रह्मपुत्र। कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी। देखो तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। कहाँ, तिब्बत में कौन से ग्लेशियर, आंशिक ग्लेशियर, या इसको और क्या बोलते हैं यहाँ पे, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत के चीन के आंशिक ग्लेशियर या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और चीन में बहती है। ठीक है, और चीन में इसका नाम क्या है, तिब्बत में इसका नाम क्या है, यारलुंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है, यारलुंग सांगपो। फिर ये यहाँ से कहाँ, इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में कहाँ प्रवेश करती है, एपी में, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोलते हैं, सियांग नदी या दिहांग नदी। ठीक है, और फिर यहाँ से आगे कहाँ पर प्रवेश करती है, असम में। ठीक है, असम में इसका नाम क्या है, इसका नाम असम में है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका नाम असम में क्या है, असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम है असम में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब असम के बाद कहाँ जाती है, फिर ये असम के बाद चली जाती है बांग्लादेश में। कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, जमुना नदी। ठीक है, ठीक है, तो इसका कितना नाम हो गया, तिब्बत में इसका नाम हो गया यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में हो गया सियांग या दिहांग। फिर असम में इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया, जमुना नदी। ठीक है, तो चंद्रमा से दिखाई देने वाली एकमात्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जो चंद्रमा से भी दिखाई देती है। अपोलो मिशन से जो सैटेलाइट भेजा गया था वहां से इस नदी को देखा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी की एकमात्र नदी जिसको चंद्रमा से देखा गया है। ठीक है, और असम में, ठीक है, जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाती है तो ये क्या, इस बहुत सारे जलधाराओं में बढ़ जाती है, बहुत सारे जलधाराओं में बढ़ जाती है, बहुत सारे जलधाराओं में बढ़ जाती है। कहाँ, असम में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जमीन। यहाँ पे क्या बचेगा, नदी के बीच में क्या बचेगा, जमीन। ठीक है, और जो नदी के बीच में जमीन पर आया तो क्या बोलते हैं, द्वीप। अब ये द्वीप कौन बनाया है, नदी बनाया ना है। अब इस द्वीप का नाम क्या है, माजुली द्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप, जो कहाँ है, असम में है। और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ, असम में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक नदी यहाँ से और निकलती है, यहाँ से एक नदी और निकलती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बगल में मानसरोवर झील है, क्या, मानसरोवर लेक। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से नदी निकलेगी क्या, सिंधु नदी, जो तिब्बत से निकलेगी कहाँ, इंडिया में प्रवेश करेगी। और इंडिया के बाद कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में। कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में, सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस रिवर, इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस रिवर। और यहाँ पे जाके कराची के पास क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी, कराची के पास, इसको बोलते हैं सिंधु नदी की डेल्टा। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी की डेल्टा, कराची के पास। ठीक है, और कराची और ग्वादर क्या है, पाकिस्तान का दो बंदरगाह है, दो पोर्ट है। एक नदी और कौन है, गंगा यमुना नदी। गंगा और यमुना ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड युग के। यहाँ पे क्या उत्तराखंड है, यहाँ पे क्या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी। और इसी के बगल में कौन है, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है, यमुना नदी। तो गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और दोनों यहाँ पे, ठीक है, यमुना इस पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी। ठीक है, और ये फिर बहते बहते यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल बहते तो कहाँ चलाती है, चलाती बांग्लादेश में। यहाँ पे क्या बनाती है, डेल्टा। क्या बनाती है, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको,
सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा के पास एक पौधा पाया जाता है, वृक्ष पाया जाता है, वृक्ष, उसको बोलते हैं क्या? सुंदरी वृक्ष। क्या बोलते हैं? सुंदरी वृक्ष, सुंदरी ट्री। इसलिए इस गंगा नदी को डेल्टा क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन आती है? गंगा नदी। कौन आती है? गंगा नदी। ठीक है। अच्छा, एशिया, एशिया के पास जितना भी कृषि है, जितना भी कृषि भूमि है, उसका कृषि भूमि का 50% तो भूमि केवल सिर्फ भारत के पास है। भारत के पास कितना भूमि है? पूरा एशिया के पास जितना कृषि योग्य भूमि है उसका आधा, मतलब 50% भूमि तो केवल कृषि वाला भूमि किसके पास है? केवल भारत के पास है, भारत के पास। जूट के मामला में भारत क्या है? नंबर 1। ठीक है, भारत कितना स्थान पे है? नंबर 1 में है विश्व में। और बांग्लादेश नंबर 2 में है। ठीक है, बांग्लादेश क्या है? नंबर 2 में। ठीक है, और जूट पूरा विश्व का उत्पादन का 60% तो केवल जूट उत्पादन कौन करता है? भारत। ठीक है। अच्छा, गेहूं में नंबर 1 पे कौन है? चाइना। और भारत क्या है? नंबर 2 पे। गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? ब्राजील। कौन है? ब्राजील। ठीक है, नंबर 1 पे है ब्राजील। ब्राजील कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका महादेश। कौन सा महादेश? साउथ अमेरिका महादेश में है ब्राजील, वो नंबर 1 पे है गन्ना उत्पादन में। भारत क्या है? नंबर 2 पे है। चाय में नंबर 1 पे कौन है? चीन। और भारत नंबर 2 पे है। अब भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है? असम में। कहाँ होता है? असम में। ठीक है। और चावल उत्पादन में नंबर 1 कौन है? चीन। और भारत क्या है? भारत नंबर 2 पे है। ठीक है। अच्छा, जूट में और कपास में क्या अंतर है? जूट में और कपास में क्या अंतर है? जूट क्या? तना से बनता है, पौधा के, पेड़ के तना से बनता है जूट। ठीक है। और ये दोनों रेशा है, दोनों क्या है? फाइबर है, दोनों रेशा है। और कपास कहाँ से बनता है? पौधा के फल से बनता है। क्या बनता है? ये फल से बनता है, ये तना से बनता है। ठीक है। अच्छा, इसका रेशा क्या होता है? इसका रेशा मोटा। इसका रेशा क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है। अब मोटा रेशा होगा तो इससे क्या बनेगा? इससे बोरिया क्या बनती है? बोरिया बनती है, बोरिया। इससे बोरिया बनती है और रस्सी बनती है। ठीक है। और इसका रेशा क्या? इसका जो रेशा होगा फाइबर, वो क्या होगा? नरम होगा और महीन होगा। तो नरम और महीन होगा तो इससे क्या बनेगा? वस्त्र बनेगा। ठीक है। कपास से क्या बनता है? वस्त्र। और कपास का उत्पादन कहाँ होता है भारत में? मुख्यतः कहाँ होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। ठीक है। और जूट का उत्पादन का भारत में क्या होता है? नंबर 1 पे कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सेकंड पे कौन है? बिहार, फिर असम और उड़ीसा। और यहाँ पे एक रह गया, देखो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ से आती है? 10 डिग्री चैनल देखो यहाँ पे ये अंडमान ऊपर कौन सा द्वीप है? अंडमान। और नीचे क्या है? निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच से कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? अंडमान को। देखो अंडमान और निकोबार को कौन चैनल अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। और इसके नीचे क्या है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? ये क्या है? देखो ये यहाँ पे क्या? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का एक द्वीप यहाँ पे है। लक्षद्वीप का एक द्वीप यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या? मिनी क्वाय। क्या बोलते हैं? मिनी क्वाय बोलते हैं इसको, मिनी क्वाय। ठीक है। तो मिनी क्वाय और लक्षद्वीप का जो शेष द्वीप बच गया उसके बीच में है कौन? 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल कहाँ? 8 डिग्री चैनल कहाँ? ये इंडिया के थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है मालदीव। कौन सा देश है ये? मालदीव की राजधानी माल है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है, या ऐसे भी आ सकता है मालदीव या मिनी क्वाय के बीच में है कौन? 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। ठीक है। ये 3 द्वीप 4 द्वीप किसका है? अंडमान का। ये 3 4 द्वीप किसका है? 4 द्वीप किसका है? निकोबार का। दोनों को मिला क्या बोलता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है ना। अब ये 9 डिग्री चैनल है। ठीक है। जो कहाँ से आ रही है? निकोबार से आ रही है। ठीक है। अब हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री को देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। देखिए ये क्या है? डुरंड लाइन कब बनाया गया था? 1893 में। ठीक है। और ये रेखा किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड लाइन। और डुरंड लाइन का थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर भी है। देखिए ये अफगानिस्तान का जो पतला सा एरिया है यहाँ पर, ये अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर भी है। अभी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि जो पीओके है ये इंडिया का हिस्सा है, इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगर हम लोग इसको अपना मानते हैं, इंडिया क्या मानते हैं हम लोग? ये अपना मानते हैं, इंडिया वाले इसको अपना मानते हैं क्योंकि ये इंडिया का है, तो पाकिस्तान का तो उस पर अवैध कब्जा है। तो देखिए थोड़ा सा जो लाइन है अफगानिस्तान का, वो इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। और ये लाइन कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक है। तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी, और अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में भी है सैद्धांतिक रूप से। ठीक है। अच्छा,
रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा जो है वो किसका निर्धारण कब हुआ? 1947 में। किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। कब किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में किया। और ये रेडक्लिफ रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और भारत के बीच, ठीक है। और ये पाकिस्तान और भारत के बीच तो है ही है, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच भी है, क्योंकि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश क्या था? ये था पूर्वी पाकिस्तान, और ये क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। और ये पूर्वी पाकिस्तान बाद में क्या बन गया? बांग्लादेश, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा इंडिया पाकिस्तान के बीच भी है और इंडिया और बांग्लादेश के भी बीच है, ठीक है। अच्छा, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, ये किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है। इसका निर्धारण किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। देखिए इंडिया का जो ये राज्य, ये बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो बाउंड्री है ये क्या कहलाता है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। उसके बाद एलओसी, एलओसी ये कहलाएगा, ये क्या है? ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, जो पाकिस्तानियों के द्वारा क्या, ये भारत का जो अवैध कब्जा है भारत का जम्मू कश्मीर के हिस्से पर, इसको बोलते हैं पीओके, ठीक है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं क्या? एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रक रेखा। 1947-48 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान की आर्मी यहाँ तक घुस गई, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कर दिया गया? विराम हो गया, क्योंकि ये मामला कहाँ चल गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामला को लेकर यूएन में चले गए थे, ठीक है। तो इसलिए जब युद्ध विराम हुआ तो यहाँ पे एक रेखा बन गई, ठीक है। अब इस रेखा क्या कहते हैं? एलओसी, ठीक है। इधर पाकिस्तान की आर्मी, उधर इंडिया की आर्मी, आज तक वही रेखा बनी हुई है, स्थिति जो कहते हैं बना हुआ है, ठीक है। उस पर एलएसी, एलएसी क्या? 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच। तो भारत 1962 के युद्ध में क्या हुआ? चीनियों ने यहाँ तक प्रवेश कर लिया, ठीक है, अवैध कब्जा कर लिया जम्मू कश्मीर के हिस्सा पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाउंड्री बना, जब युद्ध विराम हुआ तो यहाँ पे बाउंड्री बना, ठीक है। और इस लाइन का, ठीक है, इस रेखा का नाम क्या हुआ? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर, ठीक है। और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। और ये देखिए तो अब अफगानिस्तान का जो यहाँ पे जो पतला सा गलियारा है, इस गलियारा का बोलते हैं बखान कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इसको? बखान कॉरिडोर, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है।